नमस्कार दोस्तों। श्री आर एस सानी जी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे, श्री आर एस सानी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी खुललजी पद्धति के एक सीनियर मोस्ट टीचर और ऑथर हैं। इनकी 3 किताबें जो हैं आप जानते होंगे: बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र और कस्पल प्रश्न ज्योतिष। सर से जो कस्पल यानी CIL के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सर के माध्यम से बहुत जानकारी प्राप्त की है और कस्पल की नॉलेज इम्पार्ट करने में सर का योगदान प्राइसलेस है। तो हम इस वीडियो में जो है सर आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया त्यागी जी। मेरे सभी यूट्यूब जो फॉलोअर्स हैं और मेरे जो प्रेमी हैं सर, उनको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और पब्लिक आज की के डिमांड के ऊपर। सर आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हाँ हाँ क्षमा हाँ। करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। हाँ हाँ। बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, आज के चैनल में यानी इस वीडियो में हमने एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया है और इस वीडियो के 4 भाग हैं। तो ये इस वीडियो यानी इस सीरीज का पहला भाग है। बेसिकली सिचुएशन क्या है कि एक नेटिव है, उन्होंने अपना बर्थ टाइम दिया था जो उनको पता था, यानी आप उसे सप्लाइड बर्थ टाइम कह सकते हैं। तो हमने उन जो सर हैं, उन्होंने RS रानी सर, उन्होंने उस नेटिव का बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया 4 इवेंट की सहायता से। देखिए, बर्थ टाइम डिटरमाइन करने के लिए हम इवेंट की सहायता लेते हैं। पहले तो बर्थ टाइम को कस्पल नियमों पे यानी जो इनकी कसौटी है उस पर खरा उतरना होता है, वो बात दूसरी है। लेकिन कस्पल नियमों पे खरा उतरने के बाद हम उस टाइम को हम चेष्टा करते हैं और कोशिश करते हैं व्यक्ति के इवेंट से मैच करें कि उसकी लाइफ में जो इवेंट हुए हैं, क्या वो समय उन इवेंट से मैच करता है या नहीं करता है। तो हम इस वीडियो में एक व्यक्ति का एग्जांपल लेंगे जिसकी लाइफ में 4 इवेंट हम मैच करेंगे। हर पार्ट में एक इवेंट मैच करके हर जो सर आपको समझाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस सीखना चाहते हैं। तो 4 इवेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम एक रेक्टिफाइड टाइम पर जो नेटिव है उसके फादर की डेथ मैच करेंगे, नेटिव की मदर की डेथ मैच करेंगे, नेटिव के एल्डर ब्रदर की, या आप कह सकते हैं नेटिव के इमीडिएटली एल्डर सिबलिंग की डेथ मैच करेंगे, और नेटिव के इमीडिएटली यंगर सिबलिंग की डेथ मैच करेंगे। अब आप कस्पल में जैसा जानते हैं कि पहले तो हमें यानी दस कुछ कस्पल कुछ नियमों पे ये कस्पल ज्योतिष जो खुललजी की पद्धति है वो कुछ नियमों पे काम करती है। जब मसलन डेथ के केस में पहले हमें जो है कनेक्शन बनाना पड़ता है, फिर महादशा फिक्स करनी पड़ती है, फिर शनि का गोचर इत्यादि देखना पड़ता है। उसके बाद RS रानी सर इस वीडियो में आपको प्रोग्रेशन की सहायता से भी इवेंट कंफर्म करके बताएंगे। तो 4 इवेंट हैं। हम एक वीडियो में चारों इवेंट डिस्कस करने की जगह पहले इस सीरीज के पहले वीडियो में हम फादर नेटिव के फादर की डेथ करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो इस वीडियो को आराम से देखें, अपने पास एक कॉपी पेन अवश्य रखें, जो चीज सर समझाए उस चीज को नोट डाउन करें, लिखें, क्योंकि बिना लिखे आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो इसके आगे की जो यानी डोर है इस वीडियो की, मैं चांदी सर के हाथों में देता हूँ और वही हमारा मार्गदर्शन इस वीडियो में आगे मतलब कि करने वाले हैं। शुक्रिया शुक्रिया त्यागी जी। देखें, सुप्रिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती है, मेरे पास बहुत कॉल आती हैं कि सर आपने एक बहुत वंडरफुल काम किया है जो यूट्यूब में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की वीडियोस डाली हुई हैं। और लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि कुछ और इसके ऊपर ट्रांजिट और प्रोग्रेशन की मदद से भी आप उसको अच्छी तरीके से समझाएं। सर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया है मैंने। ये एग्जांपल हमारे एक फ्रेंड का है जो मेल हैं, और उनकी लाइफ के अंदर 4 बड़े मेजर इवेंट हुए। ठीक है, एक उनके फादर साहब की डेथ हुई, एक माता जी की डेथ हुई, फिर बड़े भाई साहब की डेथ हुई, फिर छोटे भाई की डेथ। तो सिर्फ डेथ की रूलिंग ही मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। बाकी जो इवेंट्स होते हैं मैं ज्यादा उसको प्रोमिनेंट नहीं मानता हूँ।
बड़ी बात है कि ब्याह शादी का जो मोहर है, वो इवेंट है, कोई आज की डेट में उसको ज्यादा मायने नहीं रखता। और जब भी आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने बैठे, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं हमने जैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के 3 सूत्र बनाए हो, 3 हमारे प्रोसेस है। पहला, त्यागी जी, प्रोसेस हमारा ये है कि हम जब हमारे पास कोई इवेंट ना हो, या जैसे बच्चे ने अभी 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 जन्म लिया है, तो सर उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, आजकल बड़ा प्रिसाइजली नोट करना शुरू कर दिया लोगों ने टाइम, फिर भी उसके लिए हमने एक पहला प्रोसेस है हमारी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का, जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन बीटीआर ऑन द बेसिस ऑफ कस्पल रूल्स। थोड़ा मैं कस्पल रूल्स के ऊपर भी बता दूंगा। देखिए, 4 कस्पल रूल्स हैं। पहला कस्पल रूल ये है कि लगन के सब सब लॉर्ड का संबंध मून स्टार के साथ हो। दूसरा कस्पल रूल है कि जो लगन की आर्क है और जो रेलिवेंट कस्प की आर्क है, वो छोटे भाई के लिए, बड़ी भाई, बड़े भाई के लिए, बड़े सिबलिंग के लिए, या फिर फर्स्ट चाइल्ड के लिए, कि उसका जो है परसेंटेज ऑफ आर्क एक रेलिवेंट हाफ में रखना। तीसरा है कि सर 1 से लेके 12वें भाव के जो सब सब लॉर्ड हैं, उसका जेनेटिकल कनेक्शन के साथ रिलेशन बनाना। ठीक है। और चौथा रूल है कि सन के को रूलिंग और मून के को रूलिंग और लगन के जो 4 को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इनको 1 और 7 और 10 का सिग्निफिकेटर बनना। ठीक है, ये हमारे कस्पर रूल्स के अंदर आते हैं। और मान लीजिए किसी केस के अंदर ईयर ऑफ बर्थ में डाउट है, या मंथ ऑफ बर्थ में डाउट है, या डे ऑफ डाउट में, डे ऑफ क्या कहते हैं, बर्थ में डाउट है, या फिर टाइम ऑफ जो बर्थ है उसमें डाउट है, तो उसको हम सर क्या करते हैं, प्रोसेस नंबर 2 जो है हमारा बीटीआर ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। ओके। तो इस केस में ज्यादा रूलिंग प्लैनेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिकॉर्डेड टाइम जो उन्होंने दिया, प्रोवाइड कराया, तो उसके 5, 10, 15 मिनट के ऊपर नीचे करके हमारे को ये कुंडली उनकी बन गई। तीसरा प्रोसेस जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का है यूजिंग द प्रीवियस इवेंट हैपन्स इन द लाइफ ऑफ अ नेटिव। और डेथ से बड़ा प्रोमिनेंट इवेंट किसी के लाइफ में होता नहीं है, बिकॉज इट अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम। यस सर। भाई, शादियां 2-3 बना लेते हो आप, बच्चे 2-4 प्रोड्यूस कर लेते हो, नौकरियां 2-4 बदल लेते हो, काम धंधे बदल लेते हो, जर्नीज बहुत सारी कर लेते हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज बहुत सारी हो जाती है ना, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है एक से ज्यादा बारी। तो ये ज्यादा इवेंट जो है ना, डेथ का इवेंट जो होता है, इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट इवेंट्स इन वंस लाइफ। और डेथ किसकी है सर? फादर की, ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर मीन्स दादा। फिर माता जी की डेथ, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर छोटा या बड़ा जो इमीडिएट सिबलिंग्स हैं, उसकी डेथ। तो एक केस जो आज हमने लिया, जैसे त्यागी जी ने आपको बताया, कि ये वीडियो लंबी ना हो जाए ज्यादा, अगर मैं इसको लूंगा तो ये कई घंटे चलेगी, तो हम आपके सामने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में पेश करेंगे। हो सकता है 4 से ज्यादा भी उसके पार्ट्स बन जाएं, लेकिन उसको सीक्वेंस में रखेंगे हम। तो सर्वप्रथम जो है ना, मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर करूंगा, जो रेक्टिफाइड चार्ट है मेरे द्वारा, मैंने किया उसको। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलतियां हो सकती हैं। सेकंड सर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो डेथ की रूलिंग है, सुप्रिया त्यागी, यस तो सर। डेथ की रूलिंग भी मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकगण जो हैं, या मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, या जो मेरे प्रेमी हैं, वो उसको नोट कर लें। अदरवाइज मेरी सारी की सारी जो रूलिंग है कस्पल रूल्स के लिए या डेथ के लिए, वो सारी की सारी मेरी पुस्तकों में जो है ना, एक कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, उसमें भी दिया है, और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की किताब में भी बड़ा इलेबोरेट करके दिया हुआ है। क्योंकि मैं हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा सर के द्वारा हाँ हाँ, लिखी गई यहाँ ये ये तीन पड़ी हुई, किताबें यस। हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों किताबें यहाँ, यस, मुझे नजर आ, ठीक है। अब सर आप लिख लें प्लीज, अपना कॉपी पेन साथ में रखें। और डेथ की इवेंट देखने के लिए, बिकॉज डेथ इज अ वेरी प्रोमिनेंट, तो या चाइल्ड अपना कहते हैं चाइल्ड बर्थ किया, या सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी किया, या अदर्स, हमने उस केस में बोला कि दशा लॉट शुड बी फेवरेबल फॉर द इवेंट, और इट शुड बी न्यूट्रल एट लीस्ट, इट शुड नॉट डिनाई द इवेंट। यस सर। ये दशा की रूलिंग है हमारी। बट
एंड दूसरा केस है कि जो भुक्ति लॉर्ड है, इन केस ऑफ द इवेंट्स विच जनरली हैपन्स मोर देन वंस इन अ लाइफ टाइम, उसके लिए हमने क्या बोला कि भुक्ति लॉर्ड जो है इट मस्ट बिकम द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द प्राइमरी कर्स, ये रूल है। बट इन केस ऑफ डेथ, सिंस डेथ अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, तो उसके लिए खुल्लर सर ने इसकी जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सख्त बनाई। ठीक है, अब कंडीशन क्या है डेथ की, नोट कर लें प्लीज। नंबर वन कंडीशन है कि जो दशा लॉर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ लॉन्जेविटी करनी है। उसमें स्पैन ऑफ द लॉन्जेविटी देखा जाता है। ठीक है, वेदर इट इज अ शॉर्ट स्पैन, इट इज अ मीडियम स्पैन और इट्स अ लॉन्ग स्पैन। आफ्टर असेसिंग द स्पैन ऑफ लॉन्जेविटी, देन यू गो टू द दशा लॉर्ड, महादशा लॉर्ड जिसे बोलते हो आप। एंड दशा लॉर्ड की पहली कंडीशन ये है, नंबर वन करिए नोट, कि दशा लॉर्ड शुड को रूल इन वन और इन एट और इन बाधक कस्पल पोजिशंस, और द दशा लॉर्ड शुड बी पोस्टेड इन वन ऑफ दीज हाउसेस। यहां तो दशा लॉर्ड को रूल करे फर्स्ट कस्प में, एट्थ कस्प में या बाधक में, और या फिर दशा लॉर्ड जो है वो लगन में बैठा हो, या आठवें हाउस में बैठा हो, या बाधक में बैठा हो। और ये रेसिडेंस पोजीशन ऑफ द प्लेनेट जो है यू विल सी इन द भावा चार्ट, नॉट इन द राशि चार्ट, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज कंडीशन नंबर वन। तो मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले जो नियम अभी भी जज सर ने कहा है उसको लिखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको ये डेथ या कोई भी इवेंट का स्पेल का समझ नहीं आएगा। पहले आप सर उसके नियमों। लिखने के अलावा त्यागी जी मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि इसको आपने लर्न भी करना बाय हार्ट। ये यस आपको अगर ये याद रहेंगी तो यू विल बी इमीडिएटली इन कंडीशन टू अप्लाई द दीज लिंकेजेस। यस सर, देखिए जैसे सर इतना अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी एक इवेंट को स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं, तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप भी इवेंट को स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे की तरह ही अप्रोच करें, तभी आप उस इवेंट को ठीक है, सीख पाएंगे और चार्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। नाउ द कंडीशन फॉर द दशा लॉर्ड टू अकर डेथ इज सेकंड कंडीशन, नोट करिए कि दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद एट्थ कस्पल सब सब लॉर्ड, कि दशा स्वामी का जो संबंध है वो आठवें भाव के सब सब लॉर्ड के साथ हो, यस और विद द प्लेनेट पोस्टेड इन द एट्थ हाउस, या यस फिर जो आठवें भाव में ग्रह बैठा उसके साथ। और प्रेफरेबली क्या है, ये जो संबंध है ये स्टार लेवल पे होना चाहिए। देखिए 95% कुंडलियों के अंदर ये स्टार लेवल में ये इस्टेब्लिश हो जाता है। जो 1-2% ऐसी कुंडलियां बचती हैं, बाकी सब इवेंट वहां मैरी वैलिड हो जाते हैं। अगर वो स्टार में नहीं बनता तो वी कंसीडर कि भाई वो सब या सबसे लेवल के ऊपर उसकी लिंकेज बन जाए। ओके, द सेकंड कंडीशन इज द दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द एट्थ कस्पल सब सब लॉर्ड और विद द प्लैनेट पोस्टेड इन द एट्थ हाउस। इसको हिंदी में भी बोल दूंगा मैं कि जो दशा स्वामी है इसका आठवें भाव के सब सब लॉर्ड से संबंध स्थापित होना जरूरी है। वो चार प्रकार से हो सकता है। कैसे, मान लीजिए दशा लॉर्ड जुपिटर है और आठवें हाउस का सब सब लॉर्ड जुपिटर है, ये पहली कंडीशन हो गई, भाई दोनों प्लैनेट सेम है। सेम हो गया। दूसरी कंडीशन है दशा लॉर्ड इज जुपिटर एंड जो आठवें हाउस का जो सब सब लॉर्ड है वो मरकरी है, दोनों प्लेनेट अलग है। इसका मतलब पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो दशा लॉर्ड अगर जुपिटर उस केस के अंदर उस हॉरोस्कोप के अंदर अगर मरकरी के स्टार में होगा तो ये आठवें भाव के सब सब लॉर्ड संबंध और जुपिटर का संबंध स्टैब्लिश हो जाएगा, बिकॉज एट सब सब लॉर्ड इज मरकरी नाउ एंड दशा लॉर्ड इज जुपिटर। और मान लीजिए कि जुपिटर मरकरी स्टार में नहीं है, देन यू कैन चेक द एट सब सब लॉर्ड मरकरी। रिवर्स में आइए, आठवें भाव का सब सब मरकरी है, अगर मर्क और दशा लॉर्ड जुपिटर है, अगर मरकरी उस केस के अंदर जुपिटर के स्टार में आ जाएगा तो ये तीसरी कंडीशन हो जाती है, आठवें हाउस के सब सब लॉर्ड का संबंध दशा लॉर्ड से बना। यस सर यस सर। और मान लीजिए ये पहली तीन कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो फिर चौथी कंडीशन क्या है, एट्थ का सब सब मरकरी है और दशा लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर मान लीजिए सैटर्न स्टार में उस कुंडली में और मरकरी भी सैटर्न स्टार में है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी फोर्थ। यस सर यस सर। Both the planets, Dasha Lord and the eighth cuspal sub lord, are in the common star. यस
तो आठवें भाव के सबसे लॉर्ड के साथ दशा का संबंध इस चार प्रकार से स्टैब्लिश हो सकता है। सर यदि हम व्यूअर्स को लिख के दिखा दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, करिए 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 करिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लें, जो सर दशा लॉर्ड इज जुपिटर, इसी को लें जो आपको मैंने अभी बोला है। आपको स्क्रीन शेयरिंग मैं इनेबल करनी करता हूँ। पड़ेगी मेरे लिए। चलो, अगर स्क्रीन शेयर से तो हो गया। नहीं, आपको मुझे अलाउ करना पड़ेगा कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर एक करूं। मिनट, एक मिनट, मैं करता हूँ। ये लो। अब लिखें सर, जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें आप आप करिए आप दशा लॉर्ड अपनी इज आप जुपिटर। अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर पाएंगे एक हाँ, मिनट के करता लिए? हूँ। ये लीजिए, आप तो लिखिए सर दशा लॉर्ड इज। एक मिनट का टाइम दीजिए सर मुझे, हम्म। ताकि हम अपने व्यूअर्स को अच्छे से दिखा पाए। ठीक है। तो रूलिंग्स ऑफ डेथ। नहीं, रूलिंग्स ऑफ डेथ तो है। हाउ द दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद एट्थ कस्पल सब सब लॉर्ड। सर हम रूलिंग स्टार्टिंग से ही लिख हाँ, के चलिए, दें? अच्छा वो लिखना है, लिख दो, नंबर वन करिए। अदरवाइज ये बुक्स में दी हुई है और मैंने तो पहले भी बोला लेकिन हुआ है। फिर भी इस वीडियो के लिए थोड़ा कर दें सर, कर दें। क्लियर हो जाएगा। लिख दो सर, दशा तो लॉर्ड शुड को रूल दशा लॉर्ड शुड को को रूल रूल इन इन असेंडेंट ascendant और इन एट्थ और इन एथ और और इन बाधक इन बाधक कस्पल पोजिशंस principal positions। एज अ यस सर। साइन लॉर्ड, इन ब्रैकेट कर दें, एज साइन लॉर्ड एज अ स्टार लॉर्ड, और स्टार लॉर्ड हाँ, और अ सब लॉर्ड, और सब लॉर्ड और और अ सब 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 लॉर्ड। लॉर्ड। ठीक है। यस सर। ये और हाँ। द दशा लॉर्ड और द दशा लॉर्ड शुड बी पॉजिटेड should be posit yes sir, posited इन वन ऑफ दीज हाउसेस, in one of these houses। yes sir, लिख इन दी। ब्रैकेट वन कॉमा एट कॉमा बाधक, yes sir, in one of these houses, these means uh, इन ब्रैकेट कर दें। 1/8 बाधक। ठीक है। तो ठीक है सर, ये ठीक है, दिस पहला। इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द दशा लॉर्ड टू अकर डेथ। ये आप अपने सामने पहला नियम लिखा हुआ देख सकते हैं, और इसे आप ठीक अपनी है। कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दो पे करिए सर। यस सर। नंबर दो पे करिए, दशा लॉर्ड शुड मेक दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द एट्थ कस्पल सब सब लॉर्ड, रिलेशन विद द एट एट्थ कस्पल एथ का सब सब लॉर्ड सब लॉर्ड, और विद द प्लेनेट और विद द प्लैनेट पॉजिटेड इन, पॉजिटेड इन पॉजिटेड के स्पेलिंग ठीक है, हाँ, पॉजिटेड पॉजिटिव इन एट्थ हाउस। एथ हाउस। यस सर। ठीक है। अब इसके नीचे चार आएंगे कि हाउ दिस रिलेशन विल बी स्टैब्लिश्ड। तो हम लिख देते हैं दिस कनेक्शन हाँ, कैन बी डन इन, कैन बी दिस फॉर्म्ड कनेक्शन कैन बी डन एज फॉलोस। इन 4 ways हाँ जी, फॉर्म्ड इन फोर वेज। एज अंडर। ठीक है ठीक सर। है, एज अंडर, नंबर वन करिए इसके नीचे, या यस ए सर। कर दे, जो भी है। ठीक है। दशा लॉर्ड दशा लॉर्ड एंड द एट्थ कस्पल सब सब लॉर्ड आर द एंड सेम प्लेनेट, एथ कस्प सब सब लॉर्ड आर द सेम प्लेनेट, सब लॉर्ड should be the same सेम प्लेनेट। planet। फॉर एग्जाम्पल, For example, दशा लॉर्ड इज जुपिटर Dasha Lord is Jupiter एंड and एट्थ कस्प सब the सब लॉर्ड इज जुपिटर। eighth cusp SSL यानी सब लॉर्ड is हाँ, इज also जुपिटर। Jupiter। In this case, ठीक the है। condition is found। ठीक है सर। हाँ, ओके, इसमें लिख दें, एक करेक्ट कर दें कि दिस रिलेशन इज, कॉमा ब्रैकेट करके ना, कॉमा में राइट कर दें, यस,
ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, The relation is एस्टैब्लिश्ड। established. Yes, sir. नंबर 2 पे करिए, बी। Yes, sir. सपोज दशा लॉर्ड इज जुपिटर, एग्जाम्पल के साथ दूंगा। Suppose दशा लॉर्ड इज जुपिटर the Star Lord is Jupiter, एंड huh? एट्थ कस्प सबसब लॉर्ड इज मरकरी। And eighth cusp sub Lord is मरकरी, Mercury. नीचे लिखे सर। Yes, sir. हाँ, जुपिटर एरो मरकरी कर दें। एरो Yes, मींस sir. जुपिटर इज इन द स्टार, इफ इन दिस केस लिखें, इफ इन दिस केस If in this case जुपिटर द दशा लॉर्ड Jupiter, the Dasa Lord, appears in the star of, appears in the star of in Mercury, the star of Mercury, the relation is established. This is the the second way. relation is established. हाँ, ठीक है। अब सी करिए, नंबर 3। सर मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए जरा। हाँ हाँ, ये जो ऊपर के रूल्स हैं इनको हम ठीक है, लाइक थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि ठीक है। हमारे व्यूअर्स को देखने में आसानी हो। हाँ जी, हाँ जी, नीचे के जो है वो फॉन्ट बड़ा ही ठीक है। है। तो इसको जो है हम अपनी स्क्रिप्ट की लैंग्वेज में जैसे लिखते हैं, हाँ, जुपिटर एरो, जुपिटर एरो एरो मरकरी, मरकरी। तो यहाँ पे जो है मैं एरो का आपको निशान लगा रहे एरो हैं। का निशान बना के दिखा देता हूँ। एरो मींस देखें दर्शकों, माय डियर फ्रेंड्स, एरो इन द क्या होगा, इन द स्टार ऑफ, एरो मींस इन द स्टार ऑफ। अब जुपिटर एरो मरकरी कर दिया हमने, तो इट मींस जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ मरकरी। ये एक ध्यान रखें। 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। हाँ करिए, आराम से करिए। ठीक है, जब भी एक प्लेनेट के बाद एरो का निशान आएगा तो इट मींस दैट प्लेनेट इज इन द स्टार ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। 1 मिनट सर। तो हम यहाँ से लेते हैं और ठीक है, इसको ऊपर कर दें। इसके ऊपर जाने में कुछ प्रॉब्लम चलो है। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे लोग, हाँ, तो जुपिटर एरो जुपिटर मरकरी। एरो मरकरी, तो ये स्क्रिप्ट हो गई। तो जुपिटर एरो तो इसका मरकरी। मतलब दशा लॉर्ड जुपिटर का संबंध 8वें भाव के सबसे लॉर्ड से बन गया। यस सर। आपको कोशिश, अच्छा, अब नंबर सी करिए, नंबर 3। नंबर सी। यस सर। मान लीजिए ये ऊपरले दो संबंध स्थापित नहीं होते, लिंकेज स्टैब्लिश नहीं हो रही। यस सर। अब क्या करेंगे, तीसरा है कि जो एट्थ कस्पल सबसब लॉर्ड मरकरी है, लिखे सर सर, एट्थ कस्प सबसब लॉर्ड मरकरी। 1 मिनट सर। सर एथ का हमने इसमें जुपिटर माना है ना। नहीं नहीं, दशा लॉर्ड इज जुपिटर, एट्थ अच्छा। कस्पल सबसब तो लॉर्ड इज मरकरी। इफ इफ एथ एट्थ कस्प सबसब लॉर्ड मरकरी यस सर appears in the star of Jupiter, appears in the स्टार ऑफ जुपिटर, इन star ब्रैकेट of कर दें द दशा लॉर्ड। Jupiter, which is the Star Lord, ठीक है, then the connection is established. हाँ, इवन देन द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, The द कनेक्शन इज connection एस्टेब्लिश्ड। भाई यहाँ तो is दोनों प्लेनेट सेम हो, दशा लॉर्ड इज जुपिटर, established. एट सब लॉर्ड इज जुपिटर। This अगर वो condition, नहीं है तो दशा लॉर्ड जुपिटर जो है वो एट्थ का सब हमने मरकरी माना, तो जुपिटर अगर मरकरी स्टार में आ जाएगा तो तब रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा है, मान लीजिए ऊपरली दो लिंकेज स्टैब्लिश नहीं होती, तो तीसरा आपने क्या करना है, मरकरी को लेना है जो एट्थ हाउस का सब लॉर्ड है, वो जुपिटर के स्टार में आ जाए। तो ये तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली दशा लॉर्ड और मरकरी का जो एट्थ का सब लॉर्ड है उसका संबंध स्टैब्लिश हो जाता है। मरकरी के बाद एरो डाल दीजिए इसमें। सर अभी लाइक मैं एरो डाल दूंगा एक बार हम ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले तो। हाँ, चौथा कंडीशन लिखिए। यस सर, अब हम चौथी चौथा कंडीशन। करिए, डी। यस सर। अब लिखें सर, मान लीजिए ऊपरली तीन कंडीशन एग्री नहीं होती, तो चौथी एंड द लास्ट कंडीशन इज दशा लॉर्ड जुपिटर, लिखें दशा लॉर्ड जुपिटर दशा लॉर्ड जुपिटर एंड द एट्थ का सब लॉर्ड मरकरी एंड द एथ का सब लॉर्ड मरकरी
शुड बी इन द सेम स्टार। should be in the same सेम स्टार। star. इसमें कैसे लेंगे, मान लीजिए दशा लॉर्ड जुपिटर है, वो सैटर्न स्टार में आ गया, और मरकरी जो एट्थ का सब सब लॉर्ड है वो भी सैटर्न स्टार में आ गया, तो ये दोनों प्लेनेट कॉमन स्टार में आ गए, जुपिटर एरो सैटर्न, मरकरी एरो सैटर्न। तो these are the four conditions by which the dasha lord will make relation with the eighth cuspal sub sub lord। सर आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे हाँ, सर? आराम से करिए, आराम से करिए। भाई मरकरी जुपिटर स्टार में आ गया, अच्छा ये नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, जुपिटर सैटर्न स्टार में है, और मरकरी जो एट्थ का सब सब लॉर्ड है वो भी सैटर्न स्टार में। तो हाँ, ये हो गया, ठीक हो गया, वेरी गुड। यहाँ पे भी आप मरकरी इसमें हाँ ठीक है, और चौथे में करिए जुपिटर एरो सैटर्न। 1 मिनट सर, मुझे दो एरो। हाँ जी, और सेट अपना एक मरकरी मिनट एरो सर, सैटर्न करना है। 1 मिनट सर, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, ताकि मैं हम्म। एरोस को ना थोड़ा ठीक से बना दूं अपने ठीक है, व्यूअर्स के ठीक कन्वीनियंस है। के लिए। तो आप यहाँ पे हाँ ये मरकरी एरो सैटर्न है। सर, जुपिटर एरो सैटर्न और ये मरकरी एरो सैटर्न। हाँ जुपिटर एरो, यहाँ पे आप जुपिटर एरो सैटर्न देख सकते हैं, और यहाँ पे मरकरी एरो सैटर्न देख नहीं सर, सकते हैं। जुपिटर सैटर्न के स्टार में है, दशा लॉर्ड जुपिटर है वो सैटर्न स्टार में। ये सर जुपिटर एरो सैटर्न है ना? हाँ, अब लिखें एट्थ का सबसे लॉर्ड मरकरी इज आल्सो इन द स्टार ऑफ सैटर्न। यहाँ सर ये नीचे लिखा है ना मैंने? नहीं लिखा, सिर्फ जुपिटर आ रहा है, ओके मैं मरकरी हाँ, ठीक है अभी ना, भी, अभी विजिबल है सर? हाँ ठीक है, जुपिटर एरो सैटर्न है ना, इसके बगल में लिख दो आप। ये उसके नीचे आपको विजिबल है चल, कि नहीं? हाँ सिर्फ एरो लगा हुआ है और कुछ नहीं। अभी हाँ, अब कुछ नहीं है, जुपिटर के नीचे मरकरी लिखिएगा आप। 1 मिनट सर, मैं इसको ना थोड़ा हटा के आगे लिख देता हूँ दूसरी कंडीशन। ठीक है, इसी इसी को आगे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मरकरी एरो सैटर्न कर दें। ये मरकरी एरो ठीक है। सैटर्न, ठीक है अब सर। मेरे दर्शकों समझिए, मेरे फ्रेंड्स, हमने कहा चौथी कंडीशन है, मान लीजिए ऊपरली तीन कंडीशन अप्लाई नहीं होती हैं, तो हमने ये त्यागी जी फिर नीचे एरो का निशान नीचे आ गया है। हाँ, अब इसको भी दूसरे इसको भी ठीक कर दें। यस सर, अभी ठीक है ठीक है। सर। हाँ, अब जब देखें, मान लीजिए तीन कंडीशनें अप्लाई नहीं होती, तो चौथा जो दशा लॉर्ड का संबंध आठवें भाव के सब से कैसे बनेगा। हमने कहा कि दशा लॉर्ड इज जुपिटर, वो सैटर्न स्टार में, और एट का कस का सबसे लॉर्ड मरकरी है, वो भी सैटर्न स्टार में। इसका मतलब दशा लॉर्ड एंड एट सबसे लॉर्ड कॉमन स्टार में अपीयर हो गए। यस सर, यस तो सर। इस प्रकार दशा और एट था उसके सबसे लॉर्ड का संबंध स्टैब्लिश हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया है। ये नियम आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि इन हाँ, नियमों का उसके बिना अप्लाई नहीं किए कर बिना पाएंगे। आप नहीं कर पाओगे इस ठीक पर। है, अब लिखें सर तीसरी कंडीशन लिखें दशा लॉर्ड की, द थर्ड कंडीशन ऑफ दशा लॉर्ड। तो ये तीनों की तीनों कंडीशनें साइमल्टेनियसली अप्लाई होंगी सर, तब दशा एग्री करेगी, यस अदरवाइज नहीं। सर, यस सर, अब हम जो है तीसरा नियम मैं आपको बोल्ड में लिख के बता देता हूँ कि ऐसे हाँ, कि तीसरा इनमें नियम। कर दें थर्ड कंडीशन ऑफ दशा लॉर्ड। यस सर, यस सर। सर ये नंबर 3 चल रहा है, आप बोलिए। थर्ड कंडीशन लिखिए ना, थर्ड इसमें पहले ऊपर लिखें थर्ड कंडीशन ऑफ दशा लॉर्ड, आगे लिखें दशा लॉर्ड, यस सर। दशा लॉर्ड शुड बिकम बिकम द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ वन एंड एट, वन लगन एंड। एंड एट, और नहीं है सिर्फ। सर मैंने एंड दशा ही लॉर्ड लिखा है। को है। मैंने एंड ही लिखा है सर, हाँ ठीक है, 1 and 8। दशा लॉर्ड शुड बिकम द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ वन एंड एट along with यस सर। मारक एंड बादक्स, along with मार्का एंड बादकस। ठीक है त्यागी जी।
यस सर, यस सर। तो तीन ये कंडीशनें हैं। अब ये दशा लॉर्ड की 1 और 8 का सिग्निफिकेटर कैसे बनेगा मैं बोल देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, पर लंबा हो जाएगा। हम्म। तो सर देखें, दशा लॉर्ड XYZ जो भी प्लेनेट है उसमें क्या करेंगे, उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे। दशा लॉर्ड एरो का निशान करके उसका स्टार सब एंड सब सब। 1 की इन्वॉल्वमेंट होगी 8 से कमिट हो जाएगा। और फाइनल कंफर्मेशन में जो आपको मारक या बाधक या एट्थ चाहिए, नेसेसरी एंड द एसेंशियल कंडीशन ऑफ दशा लॉर्ड शुड बी एप्लीकेबल। यस सर, या 8 की इन्वॉल्वमेंट होके 1 से कमिट हो जाए, यस सर, या मार्का की इन्वॉल्वमेंट होके 1 और 8 से कमिट हो जाए, यस या सर, बादका की इन्वॉल्वमेंट होके 1 और 8 से कमिट हो जाए। फाइनल कंफर्मेशन में यू नीड मार्का और बादका और द 8। यस सर, इफ एट फाइनल कंफर्मेशन ओनली द लाइफ गिविंग हाउसेज विल अपीयर, द डेथ विल नॉट अकर। ध्यान रखिएगा इस चीज का। यस सर। ठीक है त्यागी जी, और इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पुस्तकें ले सकते हैं, उसके अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ यस उसको। सर, उसमें आपने कई एग्जांपल के साथ इस ठीक चीज है, को बहुत सारे समझाया है। 20 एग्जाम्पल है। अब त्यागी जी इसके अंदर हमने तीन कंडीशनें दशा की दे दी, ये तीनों की तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अप्लाई होनी है, तीनों की तीनों एक साथ। इसमें से अगर एक भी कंडीशन एग्री नहीं करेगी तो डेथ विल नॉट अकर, ध्यान दीजिएगा। यस सर, उसका हमने क्राइटेरिया बता दिया है, बिकॉज डेथ इज अ वेरी प्रोमिनेंट, इट अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम। इसलिए नाउ अब लिखें द कंडीशंस ऑफ द ट्रांजिट। अब जो है देखो, हाँ, इसको हटा के या इसको आगे कर दें। मैं अपने व्यूअर्स को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इतनी सारी कंडीशंस मैच करने के बाद ही हम एक व्यक्ति का डेथ इवेंट मैच करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कितना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, कितना नियमों से चिपका हुआ रोबस्ट प्रोसेस होता है। देखो, पहले तो हमने दशा लॉर्ड के नियम पढ़ लिए, लेकिन अब हम गोचर के भी नियम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट अब तब एक होता चीज है देखें जब। त्यागी जी, बात काट रहा हूं कि कितनी मेहनत लगी होगी ये जब ये कंडीशंस बनाई होंगी। यस सर, और यस। मेरा ये बड़ा परम सौभाग्य रहा कि मैं पहले दिन से खुले सर के साथ रहा। यस सर, और ये सारी कंडीशनें बहुत बारी हमारी डिस्कशन होती थी उनके साथ। तो तब ये कंडीशंस को पता नहीं कितने चार्ट्स के ऊपर टेस्ट किया, तब जाके इसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर सर ने पुस्तक में दिया था। यस ये सर। देख। हाँ जी, अब बोलिए। हमारा भी बहुत सौभाग्य है सर, आपसे एकदम हाँ जी। इमीडिएटली सीखने को सर हमें प्राप्त हुआ, और ठीक। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, आपके स्टूडेंट हैं, उन सभी का सौभाग्य है। हाँ। तो सर अब हम ट्रांजिट के नियम लिखते हैं, मैं इन नियमों को हटा रहा हूँ सर, ठीक। हाँ, हटा दें। अब इसमें लिखें रूल्स फॉर ट्रांजिट। हेडिंग दे दें बोल्ड लेटर में, रूल्स ऑफ ट्रांजिट टू अकर डेथ। एक मिनट सर, रूल्स ऑफ ट्रांजिट। टू अकर डेथ। सर इसको लिखते हैं फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ डेथ, ठीक है ना। ठीक है, लिख दें। देखें सर, जैसे हमने दशा की तीन रूल्स निकाले बनाए, यस सर, सिमिलर वे के अंदर हर इवेंट के लिए वी चेक द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर सन एंड मून। बट इन द केस ऑफ डेथ वी ऑल्सो कंसिडर द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। यस सर, उसका रीजन है कि सैटर्न इज द कर्क ऑफ द डेथ। यस सर, एंड सेकंड, जो सैटर्न है टेल्स अबाउट दोज 2.5 years इन विच द डेथ हैज टू अकर। यस सर, समझ गए, दो दो है, एक तो एक कर्का है डेथ का। सेकंड, इट टेल्स अबाउट दोज 2.5 years इन विच द डेथ हैज टू अकर। ओके। यस सर। अब त्यागी जी बात है, लिखें सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, देन जुपिटर, देन सन एंड देन मून। सर मैं ऐसे लिख देता हूँ, द नंबर वन ट्रांजिट लिखिए। ऑफ सैटर्न। नहीं, इसमें मैं बोल रहा हूं, लिखिए, इसको हटाएं यहां से, मैं ओके बता। सर, बताइए सर। हाँ, लिखे नंबर वन करिए। यस ऑन द सर, डे ऑफ डेथ ऑन द डे ऑफ डेथ सैटर्न इन ट्रांजिट सैटर्न इन ट्रांजिट शुड ट्रांजिट इन सच अ साइन, शुड ट्रांजिट इन सच आ साइन। द लॉर्ड ऑफ विच, सर एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे। इन साइन सच अ साइन, इन सच आ साइन, इन, हाँ, द on लॉर्ड ऑफ विच Saturn in transit should transit in such a sign, the lord of which should make शुड मेक relation with रिलेशन विद eighth cusp sub lord
एथ कस्प सब सब लॉर्ड और द बाद का सब सब लॉर्ड। और द बाध का। नॉट मार्का वार्का की बात नहीं कर रहे हम, हाँ। सिर्फ आठवें भाव के सब सब से संबंध बने या बादका के सब सब से संबंध। यस सर, यस सर। ये संबंध उसी प्रकार बनेगा जैसे दशा लॉर्ड का संबंध आठवें हाउस के सब सब से बना था। चार कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। यस। एंड साइमल्टेनियसली, आगे इसी को कंटिन्यू करें, एंड साइमल्टेनियसली इट शुड बिकम it should become द सिग्निफिकेटर ऑफ the significator of डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस। death इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस। inflicting houses। ओके सर। ठीक है, इसको मैं हिंदी में रिपीट करता हूं अपने हिंदी श्रोताओं के लिए। हमने कहा कि जब दशा की तीन कंडीशनें अप्लाई करने के साथ साथ हम ट्रांजिट को भी अप्लाई करते हैं। हमने कहा कि सैटर्न, जुपिटर, सन और मून के ट्रांजिट को हमने लेना है डेथ के केस में। यस सर, यस सर। सैटर्न इज द कर्का है डेथ का, और दूसरा ये वो 2.5 वर्ष बताता है जिन 2.5 वर्ष में व्यक्ति की मृत्यु होनी है। यस सर। और इसका नियम क्या है कि सर जिस दिन मृत्यु होनी है उस दिन सैटर्न किसी ऐसे साइन में होना चाहिए जिसका स्वामी, साइन लॉर्ड जो है, आठवें भाव के सब सबसे संबंध बनाए या फिर बाधक भाव के सब सबसे संबंध बनाए। यस सर, यस सर। समझ गए थे आगे जी? यस सर। और साथ में ये मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में सक्षम हो। ओके। यस सर। मृत्यु देने वाले भाव कौन से हैं सर? जब हम पढ़ते हैं 1 और 8, मारक एंड बाधक, 2, 7 मार्ग। एंड बाधक। यस सर। अब नंबर 2 पे करिए ऑन। देखें, अब मैं सैटर्न के ट्रांजिट के बाद सीधा मून के स्टार में जा रहा हूं, डे ऑफ द डेथ में जा रहा हूं। बिकॉज जो कंडीशन सैटर्न के साइन की है मृत्यु के लिए, द सेम कंडीशन इज ऑफ द मून स्टार लॉर्ड। यस सर। लिखें सर, ऑन द डे ऑफ डेथ, On the day of death, मून इन ट्रांजिट moon in transit शुड transit in such a star, it will tell about the day of the death। अच्छा, मैं आपके अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि यहाँ पे सैटर्न का हमने साइन का डिस्कशन किया था, यहाँ पे साइन का। स्टार का है। ऑन हाँ। द डे ऑफ डेथ मून इन ट्रांजिट शुड ट्रांजिट इन सच अ स्टार द लॉर्ड ऑफ विच द लॉर्ड ऑफ विच should make relation with should make relation with एट्थ कस्प सब सब लॉर्ड eighth cusp सब लॉर्ड और द बाद का सब सब लॉर्ड, और दी बाध का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड और विद द प्लैनेट पोस्टेड इन दीज हाउसेस, और विद द प्लैनेट पोस्टेड इन एट्थ हाउस और द बाद का हाउस। posited in these houses। हाँ, दीज टू हाउसेस लिख दें। दीज की जगह लिख देते हैं एथ और बाधक। ठीक है सर। यस सर। अब देखें, जो कंडीशन हमने कहा सैटर्न के साइन की है एंड सेम कंडीशन है, वो क्या है कि मून के स्टार की भी है। इसको आगे सुप्रिया जी आगे कंटिन्यू करें। एंड साइमल्टेनियसली एंड साइमल्टेनियसली it should become the star, it should become the significator of it should become the significator of यस सर। death inflicting houses also। यस। ठीक है सर। यस सर। अब कंडीशन नंबर 3 करिए सर। यस सर। नंबर 3 करिए। द रिमेनिंग planets ऑफ द रिमेनिंग planets ऑफ planets of transiting transiting Saturn, Saturn, Jupiter, Jupiter, Sun Sun, and Moon Moon should co-rule in should rule in ascendant ascendant or in eighth or in eighth or in the Marka or in the Maraka or in the Badka cuspal positions।
और इन द बाद का कस्पल पोजीशंस। कस्पल पोजीशंस। ये मार्का की स्पेलिंग ठीक करिए, थोड़ा गलत हो गया। सॉरी सर। हाँ यस। ठीक है। और इन द बाद का कस्पल द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न जुपिटर सन मून एंड should co-rule in ascendant or in eight or in the marca or in the Badka cuspal position or the house, और द हाउस कर दो, वहां बैठा हो या फिर। यस सर। ठीक है थे। एंड आगे लिखिए, कंटिन्यू करिए, एंड साइमल्टेनियसली एंड साइमल्टेनियसली all these planets ऑल दीज प्लैनेट्स must become must become the significator of the significator of the particular event। the particular event. Yes sir. ठीक है सर। Yes sir. अब देखिए हमने ये कहा साइमल्टेनियस प्लैनेट से, ठीक है। अब देखिए तीन कंडीशन हमारी दशा की थी और तीन कंडीशन हमारे जो है रू अपना ट्रांजिट की है। Yes sir. हमने कहा पहले सबके सैटर्न का साइन देखा, और सैटर्न के साइन के बाद हम सीधा मून स्टार में चले गए, हमने जुपिटर को नहीं देखा, सन को नहीं देखा अभी। क्यों? जो सैटर्न के साइन की कंडीशन है वो मून के स्टार की कंडीशन सेम है। इसलिए हमने कहा कि द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न, देखिए सैटर्न का साइन देखा, उसका स्टार सब एंड सब नहीं देखा। जुपिटर का हमने कोई प्लैनेट साइन स्टार सब एंड सब नहीं पढ़ा। ठीक है ना? Yes sir. इसी Yes. प्रकार सन का नहीं पढ़ा, और मून का साइन पढ़ा, स्टार नहीं पढ़ा, और स्टार पढ़ा, मून का साइन सब एंड सब नहीं पढ़ा। Yes तो sir. ये बाकी रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं। ठीक है त्यागी जी। Yes sir. अब ये कंडीशंस हैं, मुझे लगता है कि इसको ये ब्री अपना ये जो हमारी वीडियो बनी है, इसको आप रूलिंग की वीडियो ही रहने दें। ठीक है सर, जैसे ठीक है, आपकी इसको इच्छा। यहीं ब्रेक दें, एक दूसरी रिकॉर्ड करेंगे, तो जो हम एक ताकि लोगों को रूल पता चल गए हैं तो उनको समझने में भी आसानी आएगी। यस सर, सर आप मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए, हाँ 10 सेकंड। दीजिए, लीजिए। ठीक है, तो सर हमने रूल्स जो है लिख के बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। स्पष्ट कर दिए। और देखें, केवल और केवल मैं सभी अपने व्यूअर्स को या अपने फॉलोअर्स को या अपने प्रेमियों को या अपने स्टूडेंट्स को ये बतलाना चाहता हूं, दीज आर द ऑथेंटिक रूल्स ओनली, जो खुल्लर सर ने दिए हैं और जो उनकी पुस्तकों में भी लिखे हुए हैं। ठीक है। और अगर हिंदी के श्रोता पढ़ना चाहेंगे तो मेरी पुस्तकें हिंदी में हैं, तो ये रूल सारे के सारे बहुत डिटेल में और प्लस वैसे एग्जाम्पल्स के साथ दिए हुए हैं, आप और उसको वैसे भी। भी हिंदी के व्यूअर्स के लिए देखिए, इस वीडियो में भी हमने हिंदी का बहुत अच्छा उपयोग किया है। हाँ और दोनों आने, किया है। आने वाली वीडियोस में भी हम हिंदी में ही समझाएंगे, तो हिंदी के ठीक। व्यूअर्स को तो वैसे भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और ठीक एक है। रिक्वेस्ट और है मेरी, अपने जो व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीरीज में हम 4 डेथ के इवेंट जो है चेक करने वाले हैं एक चार्ट पर। तो ये नियम आप लोग लिख के रखें, क्योंकि इन्हीं नियमों को बार 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 हम आपको यूज करना है। चार्ट पर और अप्लाई थोड़ी, करें। अगर एक ही चार्ट आपने सीरियसली कर लिया व्यूअर्स, मैं आपके साथ वादा करता हूं कि आप कभी भी कोई मिस्टेक गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये जो हम आगे इवेंट लेंगे उसके अंदर हम सर दशा का अध्ययन भी करेंगे, ये सब लगाएंगे, और ट्रांजिट भी लगाएंगे, जो ट्रांजिट के रूल आपको दिए हैं, और इसके अलावा हम प्रोग्रेशन की स्टडी भी करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा जो किसी को शायद नहीं मालूम होगी, वो हो सकता है कि मेरी वीडियो पढ़ने के बाद वो लोग उसके ऊपर भी बात करना शुरू कर दें जैसे पहले होता रहा है। ठीक है। एक बार चार्ट बनता है जीरो लॉन्जेविटी का चार्ट। ठीक है ना? जीरो लॉन्जेविटी का चार्ट जो है, ये भी जब हम इवेंट को वेरीफाई करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो त्यागी जी, मुझे लगता है कि ये वीडियो को यहीं विराम दे दें, एक नई वीडियो विराम हम रिकॉर्ड करते हैं उसके जल्दी, लिए। हाँ जल्दी रिकॉर्ड करेंगे। और जल्दी जल्दी हम इन मतलब 5-6 वीडियोस जितनी भी बनेंगी, चारों ठीक इवेंट है। को जो है दिखाती हुई हम ठीक है। पूरी सीरीज अपने आपके चैनल पे लेके आएंगे। ठीक है सर। तो सर आपसे ज्ञान पाकर वैसे ही बहुत अच्छा लगा, जैसे हमें हमेशा आपसे ज्ञान लेकर बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। आपकी छत्र छाया हम पे हमेशा सर सर जरूर बनती करिएगा, रहेगी। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, मेरा प्रेम सबके साथ है।
ओके, शुक्रिया त्यागी जी, मुझे, हाँ, मेरे मेरे साथ साथ देने के लिए। थैंक यू सर, प्रणाम। दर्शकों को भी पढ़ा। ओके सर। ठीक है।